हेलो गाइस, वेलकम टू घोस्टली स्टोरी टाइम। तो आज की कहानी जो हमें भेजी है इंडिया की स्टेट करेला से मीरा ने, तो उन्हीं की ज़ुबानी शुरू करते हैं। मैं इंडिया की स्टेट करेला में अपने परिवार से मिलने गई थी। मैं ओरिजिनली वहीं की रहने वाली हूँ। मैं वहाँ कुछ समय के लिए रही हूँ और वहाँ स्कूल भी गई हूँ, लेकिन मैं कैलिफोर्निया में पली बड़ी हूँ। ये पूरी तरह से सच्ची कहानी है। तो मैं करेला में थी। मेरी माँ की 3 बहनें हैं और उनमें से हर एक के 2 बच्चे हैं, सिवाय मेरी माँ के जिनके 3 बच्चे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी सबसे बड़ी मौसी के बच्चे बड़े हो गए हैं और घर से बाहर होते हैं, इसलिए बाकी हम सभी के लिए बेडरूम खाली रह गए। मेरे भाइयों ने एक कमरा शेयर किया, मेरे छोटे कजन्स ने दूसरा कमरा शेयर किया और मेरी खाला ने मुझे सिंगल रूम दिया। मेरी कजन्स का कमरा ये बहुत अच्छा था। इसमें सबसे आलीशान बिस्तर था और ये गर्म था। मैं एक्साइटेड थी कि मुझे वहाँ सोने का मौका मिला। मुझे ये बताना चाहिए कि एक दिन पहले मैं एक छोटी लड़की और लड़के के बारे में सोच रही थी, जिसे मैंने 5 साल की उम्र में देखा था। जैसा कि मैंने कहा, मेरा परिवार और मैं सदियों से भारत आते जाते रहते हैं। एक बार वहाँ 2 बहुत गरीब बच्चे थे और मुझे याद है कि वो मेरी उम्र के थे या मुझसे थोड़े छोटे थे। मुझे बुरा लग रहा था कि हम उन्हें सिर्फ कुछ डॉलर ही दे सके थे। मेरे माता पिता के पास इतना ही था। मैं सोच रही थी कि उस छोटी लड़की को क्या हुआ है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं उसे देखना बंद ही नहीं कर सकी थी। यहाँ तक कि जब मैं 5 साल की थी, तब भी मैं उसकी सुरक्षा के लिए डरी हुई थी। मुझे याद है कि उस छोटी लड़की के लंबे वेवी बाल थे और उसने पर्पल रंग की शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी। तो रात में मेरे भाई अपने रास्ते चले गए और मेरी माँ और उनकी बहनें लिविंग रूम में चटाई और छोटे बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हो गईं। मैंने अपना सामान अपने कज़न्स के कमरे में रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। मुझे तुरंत पूरी तरह से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मुझे लगा मैं उस कमरे में सोना नहीं चाहती थी, मैं बस नहीं कर सकती थी। जैसे ही मैंने बिस्तर को छुआ, मेरे पेट में बेचैनी होने लगी। इसलिए मैंने अपनी मौसी और माँ से कहा कि मैं वहाँ नहीं सोना चाहती, और उन्होंने मेरी माँ के बगल में सोने के लिए मेरे लिए एक चटाई बिछा दी। ये सार्डिन के डिब्बे की तरह था और मैं बाईं ओर थी। मैं आधी रात को अपने पेट में दर्द के साथ जाग गई। मुझे लगा कि शायद ये कुछ इस वजह से है जो मैंने खाया है। मैं नींद में थी और मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपनी आंखें रगड़ी और मैंने अपने सामने एक महिला को देखा, जो अपने हाथों को अपनी गोद में रखकर क्रॉस लेग्स पर बैठी थी। मुझे डर नहीं लगा, लेकिन लॉजिकली मैंने सोचा कि ये मेरी माँ है। मैंने अपनी आंखें रगड़ी और कहा, माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। वो कुछ नहीं बोल रही थी और मैं निराश हो रही थी, इसलिए मैंने उसे थपथपाया और कहा, माँ। तभी मेरी उंगलियां उसके आर पार चली गईं। मुझे याद है कि जब मेरी उंगलियां उसके आर पार चली गई और फर्श पर जा लगी, मैं चौंक गई। हालांकि वो लड़की बिना पलक झपके बैठी रही। मेरी आंखें चौड़ी हो गई और मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी माँ नहीं थी। एक तो वो बहुत दुबली पतली थी। उसने पर्पल रंग की शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके लंबे वेवी बाल थे और उसकी मुस्कान खौफनाक थी। दुर्भावनापूर्ण नहीं, लेकिन अच्छी भी नहीं। मुझे पहले भी देवी, जो हमारे धर्म में देवी है, के सपने आए थे और मुझे वो मधुर नहीं लगा। इसलिए मुझे पता था कि ये कोई देवी प्राणी नहीं है जिस पर मैं डेफिनेटली विश्वास करती हूँ। वो मुझसे छोटी लग रही थी, लेकिन बहुत बूढ़ी। उस समय मैं 15 वर्ष की थी, जैसे कि वो एक कठिन जीवन से गुजरी हो। मैंने जल्दी से अपनी माँ को थपथपाया, जो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में सो रही थी। मैंने उसे हिलाया और कहा, माँ उठो, मेरे सामने एक लड़की है, वो मेरे ठीक सामने बैठी है। मेरी माँ नाराज होकर उठी और बोली, मीरा, ये क्या है? जब वो बैठी तो वो भूत के ठीक सामने बैठ गई। मैं इतनी हैरान थी कि मैं बस इतना ही कह सकी, माँ, वहाँ एक लड़की है, वो वहीं बैठी है। मैं पागलों की तरह इशारा कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो अभी भी नींद में थी
और भूत उसके पीछे था। उसके बाद जो हुआ वो मुझे अभी भी याद है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। भूत ने अपना सर झुकाया। वो अभी भी क्रॉस लेग करके बैठी थी, लेकिन जैसे उसने अपना सर एक तरफ झुकाया और मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर एक पूरी मुस्कान के साथ दूसरी तरफ मुझे देखकर मुस्कुराई, जैसे वो कोई खेल खेल रही हो। तभी मैंने जोर से कहा, माँ देखो देखो, एक लड़की है। फिर मेरी एक मौसी उठी, लाइट जलाई और लड़की चली गई। पहले तो उन्हें लगा कि मेरा वहम है या कुछ और, लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मेरा उस छोटी लड़की के बारे में सोचना, अपने कज़न्स के कमरे में बैठकर अनकंफर्टेबल महसूस करना और फिर उसे देखना, ये कोई संयोग नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगी, मैंने इस लड़की से उस छोटी लड़की का कनेक्शन कुछ साल बाद ही बनाया, बस बेतरतीब ढंग सा। अब मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं एक कमरे में अकेली होती और दरवाज़ा बंद होता तो क्या होता। मैं हमेशा इन चीज़ों से थोड़ा डरती थी। एक दिन बाद उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मेरी मौसी नाराज़ हो गई। मैंने कहा कि उनके घर में भूत है। मेरी माँ डर गई और मुझसे पूछा कि क्या मैं डरी हुई हूँ, और मैंने कहा नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं वास्तव में डरी हुई नहीं हूँ। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। तो आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये घटना मेरे साथ वर्ष 2018 में घटी। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में यात्रा कर रहा था। मुझे हमेशा रात के समय यात्रा करना पसंद था। मैंने एक रेपुटेड कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे एक वीक के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया। जैसे ही मुझे इंटरव्यू लेटर मिला, मैंने तुरंत कुछ ज़रूरी सामान पैक किया, फ़ोन कॉल के ज़रिए बस में सीट बुक की और समय पर अपने माता पिता को अलविदा कहा। आधी रात के करीब बस एक ढाबे के पास रुकी। कंडक्टर ने ऊंची आवाज़ में कहा कि जिसे भी वॉशरूम जाना है या कुछ खाना है वो इस ढाबे पर जा सकता है। अधिकतर नौजवान यात्री उतर गए और आलसी से आधी नींद की हालत में ढाबे में चले गए और एक दो डिश का ऑर्डर दिया। मैंने भी वही किया। खाना खाने और बिल चुकाने के बाद मैं सिगरेट पीने के लिए ढाबे से बाहर आया। आराम से सिगरेट पीते हुए मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक आम के पेड़ के नीचे एक छायादार आकृति खड़ी थी। पहले तो मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनट बिताने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, और वो भी बहुत शिद्दत से। कुछ पल बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उस पेड़ के पास कुछ अजीब है। जैसे जैसे मेरा शक बढ़ता गया, मैं उस पेड़ को घूरने लगा। कोई अनजान इनविजिबल चीज़ मुझे वहाँ आने के लिए बुला रही थी। मैं उस पेड़ की ओर कुछ कदम बढ़ा और फिर रुक गया, बस किसी अनजान चीज़ से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए। अब उस पेड़ और मेरे बीच की दूरी लगभग 10 फीट थी। हालांकि बहुत साफ नहीं था, फिर भी मैं उस आम के पेड़ के आसपास के इलाके को देख पा रहा था, स्ट्रीट लाइट की बदौलत जो ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं आसपास के इलाके को देखने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तभी अचानक कहीं से छर्र छर्र की हल्की आवाज़ आई, जैसे कि अभी अभी कोई पेड़ के चारों ओर बिखरे सूखे पत्तों पर चला गया हो। अब ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत डर गया था और इसलिए भगवान राम का पवित्र नाम जपना शुरू कर दिया। 2 मिनट लगातार जाप करने के बाद मैं रुक गया और आम के पेड़ के मोटे तने की एक तरफ सीधे मेरे दाहिने हाथ की दिशा में फोकस करने की कोशिश की। मैंने वहाँ जो देखा उससे मैं बुरी तरह डर गया। पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी जो मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। हवा के कारण उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। उसके चेहरे का भाव ऐसा था मानो वो मुझसे कन्वर्सेशन करना चाह रही हो। मैं वहाँ और खड़ा नहीं रह सका और शदीद डर के मारे भाग गया।
इससे पहले मैं कभी इतना नहीं डरा। मैं उस लड़की को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वर्ष 2018 से लेकर अब तक ऐसी कई घटनाएं हैं जहां मैंने अपने आसपास उसकी प्रेजेंस महसूस की है। आज तक मैंने उससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी तरह की पूजा नहीं की है, क्योंकि मैं इस बात से बहुत डरता हूँ कि वो मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के साथ क्या कर सकती है और क्या नहीं। अभी तक उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो गाइज़, ये थी आज की स्टोरीज़। अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अपनी स्टोरीज़ मुझे ईमेल करें।